हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज का ब्लॉग लेके आ गए हैं मॉर्निंग में। आज था संडे। तो मॉर्निंग में हमने बच्चे सो रहे थे। बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं, लेकिन लेट नाइट तक पढ़ाई करना और थोड़ा बच्चे रिलैक्स भी करें तो पढ़ाई में भी मन लग। हमने सोचा कि बच्चे सो ही रहे हैं और सर जी लोग भी सो रहे थे, तो चलिए क्लीनिंग कर लेते हैं और नहा धो के पूजा पाठ से भी निपट लेंगे। जब तक ये सब लोग उठेंगे तब तक हम फ्री हो जाएंगे अपने डेली बेसिस के काम के लिए। तो पूजा में और क्लीनिंग में, कपड़े धोने में, वॉशिंग करने में, ये सब में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। 2-3 घंटे तो जाता ही जाता है। अगर अच्छे से डीप क्लीनिंग करने निकले तो बहुत ही टाइम लग जाता है। तो हमने यही सब काम निपटा लिए थे कि बच्चे उठेंगे तो उनकी जल्दी जल्दी ये किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, तो दोनों तीनों तरफ से सबकी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमने अपना फ्री टाइम जल्दी उठ के फ्री टाइम में ये सब निपटाने की आदत ही है कि नहा धो लिया तो फिर उसके बाद काम इजी हो जाता है। अगर हमको टाइम बचा के चलना है और टाइम का सही यूज करना है, तो जब तक सभी लोगों को रेस्ट हो रहा है तब तक हम अपना ये बाहर के सारे काम निपटा सकते हैं। वरना तो ऐसे सबके साथ ही करते रहेंगे, पूरा दिन चला जाएगा और पता नहीं चलता है। काम के साथ साथ कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। सर्दियाँ, अब तो सर्दियाँ ख़त्म ही हो गई हैं। दिन भी थोड़ा बड़े होने लगे हैं तो अच्छा भी लगता है कि थोड़ा टाइम भी निकाल लेते हैं अपने लिए, अपने एडिटिंग के लिए। तो हम लोगों को वही बहुत टाइम लगता है ये क्लीनिंग और ये बच्चों के लिए काफ़ी बिजी शेड्यूल हो जाता है। फिर आज हमने आ गए किचन में, हमारी हो चुकी थी पूजा, तो हमने कहा चलो आज आज हमने छड़ूला बनाया। हमारे यहाँ बसंत पंचमी को हम बना नहीं पाए थे। हमारे यहाँ मम्मी की तबीयत बिल्कुल बहुत सारा, बहुत बिल्कुल क्या, बहुत डिस्टर्ब चल रही थी सच्ची मानो। इतने टेंशन में थे मम्मी की तबीयत से को लेके और अम्मा की तबीयत को लेके कि अब आपको शब्दों में ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं। और बेटे की भी तबीयत, सर जी की भी मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो हमने सोचा चलो इन चीज़ों को, ऑयली आइटम को अवॉइड करते हैं। फिर आज हमारा मन हुआ, इतना साटा और लास्ट बचा हुआ था, तो हमने सोचा चलो इसको भी कंप्लीट ख़त्म कर देते हैं। अब गर्मियाँ चालू हो जाएंगी, ये गर्मियों में अच्छे लगते ही नहीं है। तो हमको बहुत बहुत दुख भी हो रहा था, मेरा आटा ख़त्म हो गया है। ये बुंदेलखंड की स्पेशल डिश है, तो ये बुंदेलखंड में सभी इसको अच्छे तरीके से बनाते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ यूपी के लोग को इसको कुछ पसंद नहीं करते हैं और इतनी कौन मेहनत करे, तो इसलिए ये हमको तो इतने पसंद है कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कभी नहीं छूटती हैं। तो हमको सच्ची होता है बहुत, जब भी हम थोड़ा-थोड़ा यूज़ करते हैं कि हम इसको खा पाएँ अच्छे से। सर्दियों में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हमें ये देखिए हमने इसमें चटनी कर दी ज़्यादा। तो इसके बारे में हम आपको लास्ट में दिखाएँगे अपनी अम्मा के मज़े ले लेके कि देखो ये उनको, वो हमें याद ही नहीं रहा कि अम्मा भी खाएँगी, उनको भी बहुत टेस्टी लगे। तो हमने इसमें आज चटनी में मिर्ची भी ज़्यादा थी, लहसुन मसाला सब ज़्यादा था। हमारी अम्मा मिर्ची खाती नहीं है, तो हमको इतनी तेज़ हँसी आ रही थी अम्मा को देखते हुए। उन्होंने बड़े शौक से कहा मुझे एक देना, आप लास्ट में देखिएगा पक्का, लेकिन बहुत आपको हँसी भी आने वाली है। तो चलिए ये हमारा आटा भी रेडी हो गया है और हम इसके ठड़ूले रेडी कर लेंगे। फिर सब लोगों के लिए नाश्ता भी रेडी करना है हमको और चाय भी बनानी है। अभी हमारा सारा काम डला हुआ है किचन का और उसको भी क्लियर करना है। तो हमारे ठड़ूले हो गए रेडी। अब जब सर्दियाँ आएँगी या मम्मी आएँगी हमारी, तो उनसे कहेंगे कि हमको ये आटा लाएँ, हमको तो बहुत अच्छी लगती हैं। हम हमें तो और डिश से भी अच्छी लगती हैं ये तो, और ये गरम से अच्छी तो ठंडी बासी अच्छी लगती है। ये बात सही है कि ये सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं, बाकी दिनों गर्मियों में ये अच्छे भी नहीं लगते, उतना टेस्ट नहीं लगता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं सर्दियों की सर्दियों में अच्छी लगती है, गर्मियों की गर्मियों में ही अच्छी लगती है। तो हमारे हो गए ठडूले रेडी। फ्रेंड्स, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ और
जिस हमें फेसबुक पेज पे फॉलो करें और यूट्यूब आईडी हमने फेसबुक प्रोफाइल के नीचे अबाउट में मेंशन कर दिए प्लीज़ आरती डिलाइट्स के नेम से। तो प्लीज़ हमको जाके सब्सक्राइब कर लें और हमको मोटिवेट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हमारे इतनी मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं। जब आप हम लोगों को सपोर्ट करेंगे तभी हम लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए, ये हमारे हो गए आज ठड़ुले कंप्लीट। फिर हमने बनाई चाय भी, और यहाँ हमने थोड़ा सा मटर भी बहुत आ रही है अच्छी मीठी मीठी, कम ही कर पाते हैं जल्दी जल्दी में और जल्दी स्कूल का भी रहता है, बच्चों के पेपर एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो अभी थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं। स्कूल टाइम में तो वो थोड़ा भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आज हमने सोचा चलो नाश्ते में मटर ही तल लेते हैं, संडे भी है, सब लोग घर होंगे, सब लोग एंजॉय भी कर लेंगे। वरना जब सब लोग होते हैं तो कई चीज़ें होती हैं, सबके साथ ही अच्छी लगती है, कुछ भी बनाएं खाएं। आप लोग इसको क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम है। ये यहाँ लखनऊ में हमारी फ्रेंड ने इसको घुघरी बताया है, कहती हैं उनसे पूछ के बताएंगे। और हम तो इसको तली मटर ही कहते हैं। और जैसे चने को तलते हैं, हरे चने को, तो उनको निगौना कहते हैं। तो देखिए हमारा ठड़ुले भी बन गए, रेडी हो गए। तो नाश्ते में हम इसी को लेंगे। और ये लड्डू हमारी फ्रेंड की एनिवर्सरी थी तो उसने दिया था, मिठाई दी थी, तो खा रहे थे, कल ले नहीं पाए थे तो आज खा रहे थे। देखिए हमारी अम्मा की मज़ा देखना, कितना अच्छा लगता है। इसमें मिर्ची लगी तो हमको हंसी आ रही थी, उनको भी कि बहुत मिर्ची है, तुमने आज मिर्ची डाल दिया, हम टेस्ट नहीं ले पा रहे। हमने कहा खाओ खाओ और एक और देंगे। उनको चटपटा लग गया और हमने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि हम मिर्ची ज़्यादा ना डाल दें, अम्मा को ना लग जाए चटनी। वो तीखी मिर्ची पड़ गई होगी जो चटनी मसाला बनाते हैं, तो स्पाइसी हो ही गए थे। तो अम्मा ने सोचा खाएंगे, और पहले तो उन्होंने सोचा कि वापस रख दें इसको, फिर बोली एक तो खा ही सकते हैं। तो सच में बहुत स्वीट है हमारी अम्मा, और कोई भी चीज़ मना भी नहीं करती हैं, और किसी से कोई शिकायत भी नहीं रहती है। माँ माँ तो ऐसे ही होती हैं। हम भी उनका मज़ा लेने में कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी तो उनके चेहरे पे स्माइल आती है तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो चलिए अम्मा की बात से बाहर निकलते हैं और वो आज के दोपहर के खाने की तैयारी करते हैं। तो हमारी थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी, वह हमने दाल बनाई थी। बच्चों का मन था कि संडे हो स्पेशल छोला या दाल ही रहती है। सर जी हमारे हफ्ते में 6 दिन बाहर ही रहते हैं, तो खाना उनका मेंटेन नहीं रहता है, बाहर ही खाना होता है। तो जो सुबह शाम जो जल्दी जल्दी में आने जाने में खा लेते हैं तो वही होता है। तो संडे को हम कोशिश करते हैं कि पूरा ही खाना उनको दें और हेल्दी दें उनको, क्योंकि ऑयली आइटम और कुछ भी हो बाहर का खाना ही खाना है, घर में हेल्दी दें उनको। कोशिश यही रहती है कि उनकी। इसी के साथ हमने कर ली मेथी की सब्जी गरम, और ये हमने दाल फ्राई कर रहे थे, दाल नहीं फ्राई कर रहे थे सॉरी। हम रायते को फ्राई कर रहे थे। रायता जैसे बनाते हैं तो उसको छौंक देते हैं तो अच्छा लगता है, बघार लगा देते हैं, हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं बघार लगा दो। सो वही कर रहे थे हम। हमने सोचा चलो इसी में दाल फ्राई कर लेते हैं, एक कढ़ाई में ही सब काम अपने शेड्यूल के हिसाब से कर लेते हैं अरेंज। और फिर हमारा आज की थाली ये रहेगी। हमारी दाल हो गई फ्राई, फिर हमने ये आज की थाली है रायता, दाल, घुघरी, मेथी की सब्जी, सैलेड विथ पापड़। तो बताइएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करिएगा और बताइएगा आज की थाली कैसी लगी आपको। हमारे थाली में बूंदी का रायता। अब तो हल्का मौसम, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं अभी गर्म हुआ है, हल्का हल्का गर्म हो गया तो रायता और ये सिंपल खाना, जितना सिंपल खाना रहेगा गर्म में उतना अच्छा लगेगा। हमारा खाना तो वैसे सिंपल ही रहता है और सादा खाना ही सबसे अच्छा लगता है भी। डोज कभी कभी अच्छा लगता है, डेली तो नहीं अच्छा लगता है। और
बस इसी के साथ हमने की फ्राई दाल, हम लोगों ने भी खाना खाया और फिर हम थोड़ा चले गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ। और आप लोगों का हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा है फ्रेंड्स, तो आपको दिल से जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको दिल से धन्यवाद। और आप हमको इतने अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं और हमको हमको भी कोई आइडिया नहीं रहता है तो हम आप लोगों से पूछ लेते हैं कि जैसे हमको अम्मा को गाँव के लिए कह रही थी जाना है, तो आप लोगों ने बताया कि भेजना उचित नहीं है, उनको 1-2 दिन के लिए आप लेके ही जाएँ। तो आप हमको आइडिया दे देते हैं, आपका सपोर्ट मिलता है तो हमको भी डिस्कस करने में अच्छा लगता है। तो आज की देखिए हमारी थाली कैसी लगी आप बताइएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।